Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some numerical which is based on under motion under the gravity. ठीक है, कल डिस्कस किया था टॉपिक मोशन अंडर द ग्रेविटी, जो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे और आज कुछ अदर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाते हैं तो इट मींस आपकी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है ना, तो रिक्वेस्ट ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल थ्रोन अप इज कैच्ड बाय अ थ्रोअर आफ्टर 4 सेकंड। हाउ हाई डिड इट गो एंड विद वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। मतलब कितने हाइट तक वो गया और किस वेलोसिटी से उसको फेंका गया। हाउ फार was it below the height point 3 seconds after it was thrown। मतलब ये कह रहे हैं कि 3 सेकंड बाद जो है उसकी हाइट कितनी थी ये हमें बताना है। ठीक है, 3 सेकंड बाद उसकी हाइट कितनी है ये बताना है हमें। तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक बॉल थ्रोअर जो है जो थ्रो करता है वो क्या करता है, बॉल को फेंकता है ऊपर, है ना, और ये 4 सेकंड में रिटर्न आता है बैक जो है। टोटल इसको लगता है टाइम कितना, 4 सेकेंड। टाइम गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं या 9.8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9.8 ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 9.8 का हो जाएगा ये 9.8। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि इसको किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है। सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। देखिए जब ये हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट पर होगा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। ठीक है, तो फर्स्ट एट हाईएस्ट पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। और यहां से देखिए 4 सेकंड का टोटल टाइम ड्यूरेशन है, तो इसका मतलब है कि 2 सेकंड में ये ऊपर जाएगा और 2 सेकंड में ये नीचे आएगा। तो इसका टाइम पीरियड जो होगा, ऊपर जाने का जो टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू ये जो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड। कितना जाएगा, 2 सेकंड का टाइम पीरियड होगा। इसको ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u माइनस g। ठीक है, माइनस इसलिए यूज करेंगे क्योंकि बॉल को कहां थ्रो कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड। जब वर्टिकली अपवर्ड होता है तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए मैंने आपको इक्वेशन बताया था, मोशन अंडर द ग्रेविटी वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कहां होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इट मींस इक्वेशन नेगेटिव। इज इट क्लियर? नाउ वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 0, u माइनस g 9.8 into t, and then t is equal to 2, t is equal to 2, then u is equal to 9.8 plus 17.6 मीटर पर सेकंड। मतलब बॉल को जब हम थ्रो किया है, थ्रोअर ने उसने 17.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया। मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है, सेकंड कंडीशन में हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां से h इज इक्वल टू जाएगा, v तो जाएगा 0 माइनस u स्क्वायर बाय, इसको तो भेजते हैं, ये जाएगा v u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 2g। देन u स्क्वायर, v का वैल्यू 0 है, u स्क्वायर बाय 2g, then value of u is equal to 17.6 into 17.6 divided by 2 into 9.8, 9.8 into 2 76, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 17.6 है मीटर। मतलब ये मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है, 17.6 है मीटर तक ये जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हमसे ये पूछा है, सॉरी मल्टीप्लाई किया थोड़ा, ये आएगा 6
18 19.6 आएगा, सॉरी 19.6, जल्दीबाजी मल्टीप्लाई करके गलत हो गया, ठीक है 19.6, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं कि 3 सेकंड बाद ये कितने हाइट पर होगा फाइंड आउट करना है। तो 3 सेकंड में क्या होगा, पहले 2 सेकंड में ऊपर जाएगा, फिर 1 सेकंड में नीचे गिरेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे है तो इसकी हाइट जो है ये हो जाएगा x, ये वाली हाइट, ये फाइंड करना है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए या तो 1 सेकंड में कितना हाइट पे पहुंचा वो निकाल देते हैं, या 3 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेस हुआ है, 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ है, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम माइनस कर देंगे टोटल हाइट से। दो मेथड है, दोनों मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 सेकंड में कितना मूव किया है वो बताते हैं। द पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद उसकी क्या पोजीशन है वो निकालते हैं। 3 सेकंड का मतलब टाइम पीरियड यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 = 1 सेकंड का, ठीक है। तो h = जाएगा ut माइनस ठीक हाफ ऑफ gt स्क्वायर। वैल्यू ऑफ u = 9.6 × 1 माइनस 1/2 × 9.8 × t, t = 1 का स्क्वायर। क्लियर। नाउ इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपको 4.9, तो 19.6 - 4.9, क्लियर। तो माइनस करेंगे तो ये जाएगा आपका 6 16 7 18 कितना होगा 14.7 मीटर। इतने हाइट पर इसका पोजीशन होगा ग्राउंड से, ठीक है। नहीं गलत हो रहा है, इसको इसी मेथड से करते हैं सिंपली। इसको निकालने का मेथड होगा आपका सेम, h = ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं ये निकालते हैं कि 1 सेकंड में ऊपर से कितना नीचे गिरा है वो निकालते हैं कि 1 सेकंड में, क्योंकि 2 सेकंड उसको ऊपर जाने में लगेगा, 1 सेकंड को वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरेगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में वो कितना नीचे गिरा है वो निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा, तो ये जगह 0 माइनस हाफ ऑफ g, ये जो आपका सर नीचे गिर रहा है तो प्लस का इक्वेशन होगा 9.8 × 1 डिवाइड करेंगे तो 4.9, तो h जो है 1 सेकंड में वो इतना फॉल करेगा, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ बॉल की जो हाइट है एक्चुअल हाइट, मतलब ग्राउंड से कितनी हाइट पर है वो निकालेंगे। टोटल हाइट में से ये वाला डिस्टेंस को एकदम माइनस कर देते हैं, तो 19.6 में से 4.9 माइनस करते हैं तो आएगा 14. कितना आएगा 14.7 मीटर, ठीक है। क्लियर है, नोट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर व्हिच इज राइजिंग स्टेडली एट 2 मीटर पर सेकंड। मतलब एक फूड पैकेट जो कि एक हेलीकॉप्टर से रिलीज होता है, एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, इस हेलीकॉप्टर से एक फूड पैकेट को ये रिलीज करते हैं नीचे, लेकिन ये हेलीकॉप्टर जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहाँ जा रहा है, ऊपर, और उस लोकेशन से ये इस फूड पैकेट को करता है नीचे रिलीज करता है। तो इनिशियली जब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जाएगा, इनर्शिया इसमें यूज करेंगे, तो ये जो फूड पैकेट है वो इनिशियली इस हेलीकॉप्टर के साथ भी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से राइज अप होगा, ठीक है ना। फिर जाके सम हाइट पे पहुंचने के बाद फिर वहां से क्या होगा, वो रिलीज होगा। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बताना है कि जब फूड पैकेट 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी है, और फिर 2 सेकंड बाद हेलीकॉप्टर एंड फूड पैकेट के बीच का डिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो 2 सेकंड में यहाँ से फूड पैकेट नीचे गिरेगा, 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर भी ऊपर जाएगा, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो नाउ गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी u is equal to
2 मीटर पर सेकेंड, g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम पीरियड आपको कितना है 2 सेकेंड का टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी v is equal to u minus gt। देखिए अब यहाँ पे माइनस इक्वेशन यूज कर रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकली पहले ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसी के साथ साथ फुट पैकेट भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम वर्टिकली अपवर्ड के लिए इक्वेशन यूज करेंगे v is equal to v is equal to u minus gt। then value of u is equal to 2 minus 9.8 into 2 and that is equal to 2 minus 19.6 और इसमें इसको माइनस करेंगे तो आएगा 17.4, कितना आएगा 17.6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी का कि अब पहले ये ऊपर जा रहा था लेकिन जब फाइनल वेलोसिटी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन जो है वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है, डाउनवर्ड्स। क्लियर। एंड सेकंड हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फूड पैकेट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देखते हैं। तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s इज इक्वल टू जाएगा ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। नाउ u2 into 2 minus 2 into 2 minus and gt half of g 9.8 into 2 का स्क्वायर is equal to 2। तो 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 minus 19.6, इसमें इसको माइनस करेंगे 15.6 मीटर नेगेटिव। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हेलीकॉप्टर इन 2 सेकंड 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि स्टडी रेट से जा रहे हैं, स्टडी रेट मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू, या लेट्स सपोज ये s1 s2 है और ये हमारा s1 है, ठीक है। तो s2 इज इक्वल टू स्पीड इनटू या वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 एंड टाइम इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 4 मीटर, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल distance between helicopter and food packet and that is equal to s is equal to s1 plus s2, तो ये आपका 15.6 प्लस 4। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो प्लस में रखेंगे क्योंकि डिस्टेंस बोला है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है, तो डिस्टेंस है 15.6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 19.6 मीटर। क्लियर है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा सुंदर सा क्वेश्चन है आपका, ये 19.6 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Question number 3 is two balls are thrown simultaneously at vertically upward with a speed of 20 meter per second from the ground and vertically downward from the height of 40 meter with the same speed and along the same line of the motion. At what point do the two ball collide? Take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे सेम स्पीड एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन एट व्हाट पॉइंट, मतलब पॉइंट पूछ रहे हैं, एट व्हाट पॉइंट डू
टू बॉल कोलाइड। देखिए एक बॉल जो कि ग्राउंड से 40 मीटर के हाइट पर है, यहाँ से एक बी बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है, इसी लाइन पे एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया जाता है। लेट्स सपोज इस पोजीशन पे आके दोनों बॉल क्या करते हैं, ए एंड बी एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो इसको पोजीशन बताना है। क्या बताना है? पोजीशन यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो लेट्स सी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम दे रखा है, ua इज इक्वल टू ub इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड एंड हाइट जो है, टोटल हाइट h इज इक्वल टू दे रखा है 40 मीटर, कितना है 40 मीटर विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से किया जाता है, एंड g जो है 9.8 यूज करेंगे। ठीक है, g हम यूज करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नाउ अब हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली लेट्स सपोज कि इसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसने जो है 40 माइनस x का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, टोटल हाइट 40 है। तो नाउ फर्स्ट लेट्स सपोज लेट आफ्टर टाइम t सेकेंड टू बॉल कोलाइड विद ईच अदर, मतलब मान लेते हैं कि टी सेकंड बाद जो है दोनों जो बॉल है वो क्या करता है, आपस में कोलाइड करता है। जब वो कोलाइड करेगा आपस में, ठीक है, तो x डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू जाएगा ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। क्योंकि इसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो इसका इक्वेशन नेगेटिव हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू जाएगा आपका ut, सॉरी इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कितना, सेकंड इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 40 माइनस x, 40 माइनस x, एंड 40 माइनस x इज इक्वल टू इज व्हाट, ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, जब वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो इसका एक्सेलरेशन, इसका इक्वेशन क्या यूज करेंगे हम, प्लस का इक्वेशन यूज करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को क्या करते हैं हम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए 40 माइनस ut, x का वैल्यू रखेंगे तो प्लस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 40 इज इक्वल टू ut को भेज देंगे तो 2ut, एंड यहाँ से t इज इक्वल टू हो जाएगा 40 बाय 2u, एंड दैट इज इक्वल टू 40 into 2 into 20, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड बाद जो है ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेगा, और 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो x इज इक्वल टू जाएगा ut माइनस हाफ ऑफ g, क्योंकि हमें पोजीशन बताना है तो पोजीशन के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, u इज इक्वल टू 20 एंड t इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ ऑफ g, 9.8 into t इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो जब 20 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 4.9, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 15.1 मीटर। मतलब इनकी जो ये दोनों आपस में जब कोलाइड करेंगे तो इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से कितना होना चाहिए, 15.1 मीटर। क्लियर है? तो इसी के साथ क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।